और उधर छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के सरेंडर करने का सिलसिला लगातार जारी है। बुधवार को सुकमा में 7 महिलाओं सहित 26 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इन सभी पर कुल 64 लाख रुपए का इनाम था। इधर छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खात्मे पर क्रेडिट लेने के सियासी होड़ भी देखी जा रही है। कांग्रेस बीजेपी के अपने अपने दावे हैं, देखिए रिपोर्ट। सुकमा में 26 नक्सलियों का सरेंडर। 64 लाख के इनामी नक्सलियों ने डाले हथियार। नक्सलवाद के खात्मे पर क्रेडिट लेने की होड़। कांग्रेस बीजेपी के अपने अपने दावे। मौसम चाहे जैसा भी हो, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के संकल्प को पूरा करने के लिए सुरक्षा बल के जवान लगातार ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे हुए हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि सुरक्षा बलों के खौफ से नक्सली बड़ी तादाद में लगातार सरेंडर कर रहे हैं। इसी कड़ी में 7 जनवरी बुधवार को सुकमा में नक्सलियों के बड़े गुट ने, जिसमें कई इनामी नक्सली शामिल हैं, उन्होंने सुरक्षा बलों के सामने हथियार डालकर सरेंडर कर दिया। सुकमा में कुल 26 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर किया। आत्मसमर्पण करने वालों में 7 महिला नक्सली शामिल हैं। लाली उर्फ मुचाकी आयते लखमू पर 10 लाख रुपए का इनाम था। सभी नक्सलियों पर कुल 26 लाख का इनाम घोषित था। पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा जो लगातार नक्सल अभियान चलाए जा रहे हैं, उसके अलावा जिले में जो कैंप खोले गए हैं, उससे प्रभावित होकर आज 26 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इस 26 नक्सलियों में 7 महिला नक्सलियों का भी समावेश है। इन 26 नक्सलियों पे 64 लाख का इनाम घोषित किया गया है। जो नक्सली आत्मसमर्पित किए हैं उसमें पीएलजीए बटालियन नंबर 1, उसके अलावा प्लाटून नंबर 4 कमांडर दक्षिण बस्तर डिवीजन, उसके अलावा कंपनी नंबर 3, कंपनी नंबर 7 जो नक्सलियों की विविध संगठन है, उन संगठनों की ये नक्सली है। इस मौके पे मैं सभी नक्सलियों से ये अपील करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करके छत्तीसगढ़ शासन की जो पुनर्वासित नीति है उसका लाभ उठाएं। बता दें कि ये सभी नक्सली पीएलजीए बटालियन, दक्षिण बस्तर डिवीजन, माड डिवीजन और आंध्र ओडिशा बॉर्डर डिवीजन के संगठनों में सक्रिय थे। इन नक्सलियों के नाम छत्तीसगढ़ के अबूझमाद, सुकमा और ओडिशा के सीमावर्ती क्षेत्रों में हिंसा की कई घटनाओं में शामिल थे। सरेंडर करने के बाद इन सभी नक्सलियों को सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 50-50 हजार रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता राशि दी गई। दरअसल छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे लगातार अभियान का असर है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पूरी तरह से खात्मे की ओर है। प्रदेश में नक्सली संगठनों की जड़ें इतनी खोखली हो गई हैं कि वो सुरक्षा बलों का सामना करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में लाल आतंक अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। इस बीच छत्तीसगढ़ में सियासत में प्रदेश से नक्सलवाद के खात्मे पर क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। कांग्रेस दावा कर रही है कि भूपेश बघेल की सरकार की योजनाओं की वजह से नक्सली संगठन कमजोर हुए। बस्तर के लोगों से बात करो तो वो डर जाते थे, चुप हो जाते थे, लेकिन हमारे शासनकाल में ये स्थिति में भारी बदलाव आया। सड़कें बनी, पुल पुलिया बने, स्कूल खुले, पीडीएस साहब खुले, आंगनबाड़ी केंद्र खुले, मनरेगा के काम शुरू हुए, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस तो उपार्जन हम लोगों ने शुरू किया, लोगों का हाथ में पैसा गया, रोजगार, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ, सामाजिक क्षेत्र में कार्यक्रम हुआ। तो लोगों को लगा कि सरकार हमारी अपनी सरकार है। जमीन वापस किया गया, जमीन का मालिक बनाया गया। तो वातावरण तो हमने बना दिया था, अब ये श्रेय लूटने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि बस्तर में नक्सलियों के खात्मे की नींव कांग्रेस सरकार ने रखी थी। कांग्रेस की इस दावे पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा, लोकतंत्र में सर्टिफिकेट देने का काम जनता का होता है। नक्सलवाद के खात्मे का काम मोदी और साय सरकार ने किया है, ये जनता जानती है। फिर भी हम कह रहे हैं कि बस्तर में बस्तर की जनता और हम भी चाहते हैं बस्तर में शांति आना चाहिए, और इसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की है। इसकी नींव कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया कि हम बंद स्कूलों को खोले, हाँ अस्पताल वहाँ तक पहुँचाए, बिजली, पानी, सड़क, पीडीएस हम वहाँ तक पहुँचाए, जहाँ आवश्यकता हो वहाँ कैंप हमने बनाए।
मतलब उन 5 सालों में हम लोग जनता का विकास का काम किए, इसे कहीं ना कहीं जनता का भरोसा सरकार पर कायम है। उसी का नतीजा है, कहीं ना कहीं आज सफलता मिल रही है। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से बस्तर की जनता और सभी लोग इसको बधाई हम देंगे, लेकिन फिर भी हमको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। और लेकिन फिर भी हम बस्तर का, हम सब मिलकर हम बस्तर की शांति चाहते हैं। नहीं, देखिए, कांग्रेस का जहाँ तक विषय है, कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि ये बातें तो सारा देश और सारी दुनिया जान रही है कि जो लक्ष्य आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे, आह्वान पे जो लक्ष्य निर्धारित किया है आदरणीय गृह मंत्री जी ने, और मार्च 2026 तक उस लक्ष्य की पूर्ति भी होगी। पूरा छत्तीसगढ़ इस बात को जानता है, बस्तर इस बात को जानता है कि जब कांग्रेस की 5 साल सरकार थी तो उन्होंने नक्सली उन्मूलन की दिशा में क्या काम किया है। विकास की दृष्टि से इन्होंने एक लाल ईंट नहीं लगाई 5 साल में। जनता ने इसीलिए तो विदाई की सरकार से कांग्रेस को। सर्टिफिकेट जनता देती है लोकतंत्र में, कांग्रेस की सर्टिफिकेट की हमको जरूरत नहीं है, उसके प्रमाण पत्र की हमको जरूरत नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 2 सालों में साय सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में नक्सली मारे गए। वहीं हजारों की संख्या में नक्सलियों ने हथियार के साथ सरेंडर किया है और मुख्य धारा में लौट चुके हैं। सियासी दावे जो भी हो, आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि कांग्रेस सरकार के मुकाबले बीजेपी सरकार में सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के साथ ज्यादा सख्ती से पेश आए हैं। सुकमा से ओलम नागेंद्र के साथ टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।